गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम इन आर इंग्लिशोमेनिया। आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू एडिटोरियल के बारे में। व्हाट नीड्स टू बी डन विद वैक्सीन्स, वैक्सीन के साथ क्या होना है। पॉलिसीज अप्रोचेस मस्ट स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द अचीवमेंट ऑफ हेल्थ गोल्स एंड एक्सीजेंसीज। अब यहाँ पर पॉलिसी जो बनाई गई है और जो डिमांड है और दोनों की जो सप्लाई है, दोनों के भी स्ट्राइक मतलब जितने में यूज हो रहे हैं और जितने उसकी डिमांड है, दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। ऐसी पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। Vaccines have proven to be effective against the SARS-CoV-2 virus in preventive serious illness and death। जो वैक्सीन्स हैं, जो वैक्सीन यानी जो कोविशील्ड बनाई गई है, स्पुतनिक बनाई गई है, ये सारी वैक्सीन्स का क्या है, ये प्रूव हो चुकी हैं कि ये SARS-CoV-19 जो वायरस फैला हुआ है, इतना गंभीर बीमारी और मौत वाला वायरस है, इसके खिलाफ ये प्रूव हो चुका है, ये काम कर रही हैं। देखिए, वैक्सीन्स है प्रूवन टू बी इफेक्टिव अगेंस्ट दी SARS-CoV-2। SARS का मतलब वही फुल फॉर्म इसका है सीवर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, क्योंकि ये सेकेंड वेव का था। जो फर्स्ट में था 2019 में था, वो था का फर्स्ट है, उसके बाद जो है वो सेकेंड है। तो ये CoV-2 मतलब कोरोना वायरस 2 है। किस चीज़ में सक्सेसफुल है? इन प्रिवेंटिंग, प्रिवेंट मतलब होता है रोकना, रोकथाम करना, रुकावट पैदा करना। तो रोकने में, किसको रोकने में? सीरियस इलनेस जो गंभीर बीमारी है, एंड डेथ, इन दोनों चीज़ों को, यानी जो गंभीर बीमारी है, जो मौत कोरोना वायरस से हो रही है, इसको रोकने में जो वैक्सीन्स बनाई गई हैं वो सक्षम है, ये प्रूव हो चुका है। इन एन आर्टिकल पब्लिश्ड इन नेचर मेडिसिन ऑन June 9, नेचर मेडिसिन नाम की एक मैगजीन थी जो पब्लिश हुई थी June 9 को। एन एनालिसिस ऑफ डेटा फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम, यूके से एनालिसिस किया गया था इस डेटा का, और क्या पता चलता है उसके बारे में। द यूनाइटेड किंगडम गेदर्ड बिटवीन December 1, 2020 and April 30, 2021 when the alpha variant was predominant। तो ये डेटा यहाँ पे रिसर्च किया गया था इस मैगजीन के द्वारा, जो यूके का था, यानी यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन का था। उसने एक डेटा इकट्ठा किया, कब से कब के बीच में किया है? 1 दिसंबर 2020 से लेकर करके अप्रैल 30, 2021 के बीच में डेटा किया। अल्फा वेरिएंट, ये अल्फा और एक तरीके से डेल्टा, दो तरीके से वेरिएंट, यानी वेरिएंट वैरायटी है वायरस की, उसी का नाम है अल्फा और डेल्टा। तो अल्फा वेरिएंट के ऊपर डिस्कस किया, जहाँ कहते हैं अल्फा वेरिएंट यानी जो वायरस का टाइप था अल्फा वाज प्रीडोमिनेंट, प्रीडोमिनेंट यानी पहले से वहाँ फैला हुआ था। showed that the AstraZeneca vaccines had effectiveness of 64% after one dose। अगर ये देखा जाए तो जहाँ पर पहले ही से ये अल्फा फैला हुआ था, वहाँ पे जब वैक्सीनेशन किया गया, वैक्सीन दी गई लोगों को जो पहली डोज की, तो वहाँ पे 64% इफेक्टिव था, यानी कारगर साबित हुआ, वैक्सीन काम कर रही थी फर्स्ट डोज के बाद में। एंड 79% आफ्टर सेकेंड डोज, यानी 2 डोज, यानी जब दूसरा डोज दिया गया तो दो डोज यानी 2 खुराक देने के बाद में 79% इफेक्टिवनेस थी उस वैक्सीन की। किसका नाम है? एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। किस चीज में इफेक्टिव थी? इन प्रोटेक्टिंग, सुरक्षा करने में, रक्षा करने में, किसके? अगेंस्ट सेवर इलनेस एंड डेथ, और गंभीर बीमारियों और मौत को रोकने में सक्षम थी, योग्य थी। इन द सेम आर्टिकल, उसी आर्टिकल में, यानी जो आपके ऊपर डिस्कस किया गया था, इन द सेम आर्टिकल, यहाँ पर वेबसाइट एड्रेस दिया गया, अगर आप चाहें तो इसे विजिट करके देख भी सकते हैं। द ऑथर्स ऑल्सो फाउंड, लेखकों को यह भी मिला, दैट द प्रीवियस previous infection with the SARS-CoV-2 had significant protective effect against the reinfection। जो पहला वाला SARS को, यानी दूसरा वाला जो वायरस फैला, जो इसकी सिग्निफिकेंट मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्टिव मतलब बहुत सुरक्षात्मक, जो रुकावट पैदा करे, बहुत अच्छी तरीके से आपको सेफ्टी दे। इफेक्टिव है यानी इफेक्ट है, अभी भी बहुत अच्छा है। दूसरे जो दोबारा से किसी को दोबारा संक्रमित हो रहे हैं, तो उनको भी रोकने में दोबारा से सक्षम है। वैक्सीन डेटा, इस वैक्सीन के बारे में देखते हैं डेटा क्या आया है, क्या उसके बारे में एनालिसिस करने के बाद मिला है। ऑन June 14, 14 जून को क्या हुआ है? पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड रिलीज्ड ए रिपोर्ट, पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट बॉडी है, वहाँ से रिलीज हुआ है, रिपोर्ट जारी किया गया है। showed that the AstraZeneca vaccine had an effectiveness of 71% after one dose। उसने जो वहाँ रिपोर्ट जारी किया तो ये बताया कि पहली डोज लेने के बाद में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन नाम को 71% काम कारगर है, और जब दूसरी डोज आफ्टर वन डोज एन, एक डोज के बाद में यह है, और 92% आफ्टर सेकेंड डोज, यानी 2 डोज। अगर 2 डोज ले लेते हैं, 2 खुराक आप ले लेते हैं वैक्सीन की, तो 92% इफेक्टिव है, ये काम कर रही है।
इन प्रोटेक्टिंग, किस चीज में काम कर रही है, प्रोटेक्ट करने में, रक्षा करने में, किसमें, फ्रॉम हॉस्पिटलाइजेशन, यानी आपको अस्पताल में भर्ती होने से, किससे, ड्यू टू द डेल्टा वेरिएंट। अल्फा डेल्टा ये दो तरीके के वायरस के टाइप हैं, दो अलग अलग प्रकार है, इनकी वेरिएंट है, अलग अलग वैरायटी है। तो दोनों में, पहले वाले में 71% और दूसरे वाले में 92% इफेक्टिवनेस से अगर आप दोनों डोज लेते हैं। इन दी फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ द वैक्सीन इफेक्टिवनेस फ्रॉम इंडिया, तो पहले रिपोर्ट क्या आती है, फर्स्ट रिपोर्ट में क्या वैक्सीन जो लगाई जाती है उसकी प्रभावी क्या है, इंडिया में क्या निकल के आ रहा है। रिसर्चर फ्रॉम द क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज से क्या पता चलता है, वेल्लोर के, तमिलनाडु में ये पड़ता है, मेडिकल क्रिश्चियन कॉलेज जो वेल्लोर की बात कर रहे हैं, रिपोर्टेड, ये सूचना दिया, एन एनालिसिस ऑफ 8,991 स्टाफ हु हैड बीन वैक्सीनेटेड, 8,991 लोगों को वैक्सीन दिया गया था, जो उनको वैक्सीन मैंने इंजेक्ट किया गया था। कब किया गया था, बिटवीन जनवरी 21, 2021 एंड अप्रैल 30, 2021, यानी 1 जनवरी 2021 में, 21 जनवरी 2021 से लेकर के और अप्रैल 30, 2021 के बीच में इंजेक्ट किया गया था, जिनको ये वैक्सीन दी गई थी 8,991 लोगों को। वेल्लूर की बात हो रही है, मेडिकल क्रिश्चियन कॉलेज की बात हो रही है। कह रहे प्रीडोमिनेंटली विद कोविशील्ड, जहाँ पहले से फैला तो कोविशील्ड से दिया गया, यानी यहाँ पर ये इंडिया में चल रही है अपनी वैक्सीन, वो कोविशील्ड दी गई 8,991 लोगों को इन द मायो क्लिनिक प्रोसेसिंग, मायो क्लिनिक प्रोसीजर के तहत उनको दिया गया। तो यहाँ पर क्या निकल के आया रिपोर्ट, क्या रिजल्ट मिला, देखते हैं। द प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन वॉज 92% अगेंस्ट द नीड फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जरूरत जिनको थी उनके खिलाफ, उसके विपरीत 92% ये इफेक्टिवनेस हुआ। और जिनको इंटेंसिव केयर यानी आईसीयू में थे 94% अगेंस्ट द नीड फॉर द इंटेंसिव केयर यूनिट। तो इंटेंसिव केयर यूनिट के जो लोग थे उनको कितना इफेक्टिव था, ये 94% है, और जो ऑक्सीजन पे थे उनको सिर्फ कितना 92% इफेक्टिवनेस आया इसका, जो यहाँ पर कोविशील्ड नाम की वैक्सीन दी गई। देयर वर नो डेथ्स, वहाँ पर कोई मौत इसकी वजह से नहीं हुई, बट अबाउट 10% ऑफ दोज हु हैड रिसीव्ड द 1 or 2 डोज, लेकिन इनमें से ऐसे कुछ लोग थे जो 10% निकल के आए, जो पहला या तो डोज ले चुके थे या फिर दूसरा ले चुके थे, वो क्या थे, डोज वर इन्फेक्टेड, वो भी संक्रमित हो गए थे। पहली डोज और दूसरी डोज लेने के बाद में 10% ऐसे लोग मिले जो या तो पहला वाला लिए थे या तो दूसरा दोनों लिए थे, उनमें भी 10% लोग इफेक्टिव हो गए, यानी इन्फेक्टेड हो गए इस कोरोना वायरस से। ऑल्दो उसके बाद में क्या होता, सीक्वेंसिंग वॉज नॉट अवेलेबल, लेकिन सीक्वेंस पता नहीं था कि पहले वाले पहले हुए या दूसरे वाले पे हुआ, इस सीक्वेंस का कोई पता नहीं, यानी ऑर्डर का नहीं पता। मेनी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस वर प्रोबेबली, और भी कुछ मतलब बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकता है बढ़े हों, प्रोबेबली मतलब संभवतः हो सकता है निकले हों, ड्यू टू द डेल्टा वेरिएंट। डेल्टा वेरिएंट की जगह, यानी अल्फा वेरिएंट है, एक डेल्टा वेरिएंट, दो तरीके चल रहे हैं, तो हो सकता है डेल्टा वेरिएंट की वजह से कुछ ब्रेक थ्रू मतलब डेवलप हुए हो, इन्फेक्शंस यानी प्रभाव जो संक्रमण फैला हो उसकी वजह से, डेल्टा वेरिएंट की वजह से फैला हो। दिस डेटा फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम एंड द इंडिया शो दैट द कोविशील्ड वैक्सीन इज वर्किंग। यहाँ पे दोनों चीज़ें देखिए, द दिस डेटा फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम, ये डेटा जो यहाँ पे दिया गया है यूनाइटेड किंगडम से भी और इंडिया से, शो दिखाता है, बताता है दैट द कोविशील्ड वैक्सीन इज, कि कोविशील्ड जो वैक्सीन है इज मतलब है वर्किंग, काम कर रही, किसके खिलाफ, वेरिएंट्स के खिलाफ। वेरिएंट्स प्लूरल क्यों है, क्योंकि दो तरीके के यहाँ वायरस चल रहे हैं, एक अल्फा वेरिएंट चल रहा है, एक डेल्टा वेरिएंट चल रहा है, तो दोनों के खिलाफ ये दोनों वैक्सीन ये काम कर रही हैं, इससे ये पता चलता है। ग्रामर पॉइंट देख लेते हैं इसमें, कहाँ से ग्रामर कैसे यूज किया गया है। वैक्सीन्स यहाँ पे देखिए प्लूरल है, प्लूरल होने की वजह से यहाँ पर हैव है, और जब हैव होता है तो याद रखेंगे वो परफेक्ट होता है, और क्योंकि इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ रही है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। और यहाँ पर हैव के बाद, क्योंकि यहाँ प्लूरल है, वैक्सीन्स है, इसलिए हैव आया है, और वो हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट है। टू के साथ हमने अभी कुछ दिन बताया था, टू बी के बाद या तो नाउन आएगा या अगर या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा, क्योंकि इज एम आर वॉज वर्ब के बाद में या तो आईएनजी फॉर्म में एडजेक्टिव रहेगा या फिर नाउन रहेगा, और या वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। तो टू बी और बी का ये रूप होता है, इज एम वॉज वर्ब जो होता है इसी टू बी का फॉर्म होता है। अगेंस्ट यहाँ पर यह क्या है, आपका प्रेपोजिशन है, किसके खिलाफ है, किसके खिलाफ विपरीत काम करिए, सार्स कोव 2, सार्स का मतलब हमने बता दिया, सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोरोना वायरस 2 इससे कारण होता है, सार्स शॉर्ट पे कहते हैं। किसमें कर रही है काम, इन प्रिवेंटिंग सीरियस इलनेस एंड डेथ, इन मतलब प्रेपोजिशन है और रोकने में प्रिवेंटिंग कर रही है। अब इनके बाद में हमने कहा था वर्ब आएगा तो आईएनजी फॉर्म में आएगा, वो इसलिए आता है कि जो प्रेपोजिशन होता है उसका लेना देना किससे होता है, आपका प्रेपोजिशन का होता है लेना देना नाउन से। तो दो नाउन को एक कंजक्ट कर रही है, तो हमें तो वर्ब मिल रहा था कि प्रिवेंट तो एक वर्ब है जिसका मतलब तो रोकना, मना करना,
किसी में रोक लगाना या किसी चीज़ को होने से रोक देना, तो प्रिवेंट तो वर्ब है। लेकिन हमने वहाँ पढ़ा कि जेरेंडियल जो नाउन पढ़े, तो जो जेरेंड जो होता है वहाँ पर क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगा देते हैं, आईएनजी लगा देते हैं, तो नाउन बन जाता है और नाउन के तरीके से वर्क करना शुरू कर देता है। तो जब भी कभी प्रीपोजिशन आता है तो उसको चाहिए नाउन, और अगर वर्ब है तो हमें उसे नाउन में कन्वर्ट करना है, तो नाउन में कन्वर्ट करने के लिए हम उसे जेरेंड का रूप दे देते हैं और आईएनजी ऐड हो जाता है। इसीलिए टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है क्योंकि वो इन्फिनेटिव फॉलो करता है। बाकी किसी भी प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है क्योंकि हम इसे जेरेंडियल नाउन बनाते हैं, और इसलिए बनाते हैं क्योंकि प्रीपोजिशन को चाहिए नाउन। सीरियस इलनेस, सीरियस मतलब क्या है, गंभीर, OUS अगर कहीं लिखा मिल जाता तो एडजेक्टिव होता है, और इलनेस मतलब बीमारी है, नेस लगा हो या फिर लेस लगा हो वो नाउन होता है। और एंड डेथ और मौत की बात हो रही है। कह रहे इन एन आर्टिकल, एक आर्टिकल में पब्लिश हुई है, कहाँ पब्लिश इन, पब्लिश हुई थी किसमें, नेचर मेडिसिन ऑन जून 9। ये डेट के साथ में देखिएगा, जब कोई भी एग्जैक्ट डेट होता है तो वहाँ पर ऑन लगाते हैं, लेकिन अगर डेट के अंदर भी कोई अगर दिन दिया हो, दिन के अंदर भी कोई डेट निकल के आ रही तो हम इन लगाते हैं। अगर एग्जैक्ट डेट मिल रहा है यानी और कोई आगे पीछे नहीं हो सकता, जैसे हम कहें आज ही का डे ले ले तो 19 जून अगर कहें तो 19 जून में और कोई जून नहीं बचा, लेकिन अगर सिर्फ हम जून कहते हैं तो जून में बहुत सारे दिन है, कोई भी हो सकता है। तो जब भी दिन के अंदर दिन मिल जाए तो इन लगाइए, और जब एग्जैक्ट डेट हो, डेट के अंदर और कोई डेट नहीं मिले तो ऑन लगाइए। एन एनालिसिस ऑफ डेटा फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम। अब यहाँ एनालिसिस ऑफ लगा, यहाँ पे नाउन है, आपका डेटा भी नाउन है, एंड एनालिसिस है, और ये क्या है, एक है, और एनालिसिस की जो साउंड होती है ए से शुरू होती है, और ये क्या है, वॉवल साउंड है, वॉवल साउंड के जो होता है तो उससे पहले हम एन लगाते हैं। तो एन एनालिसिस ऑफ डेटा फ्रॉम, किसी भी जगह से कोई चीज़ संबंधित होती है, जैसे कहते हैं आई एम फ्रॉम मनकापुर, आई एम फ्रॉम लखनऊ, आई एम फ्रॉम आगरा, तो यहाँ पे फ्रॉम हम लगाते हैं उस चीज़ से रिलेशन शो करने के लिए कि हम वहाँ से संबंधित है। तो लिखा है फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम, कहाँ से जारी हुआ है ये डेटा, यूनाइटेड किंगडम से जारी हुआ। गेदर्ड, गेदर्ड मतलब इकट्ठा की गई सारी चीज़ों को लाएगा। कब, बिटवीन, बिटवीन के साथ देखिए कई बार आ चुका है, एंड आता है, दो चीज़ों में हम बिटवीन का यूज करते हैं, दो से और चीज़ों में भी करते हैं, वो एक्सेप्शन है, वो किसी दिन पॉइंट आएगा तो बताएंगे। तो यहाँ बिटवीन दो चीज़ों, दो डेट के बीच में हुई, कब कब हुई है, दिसंबर 1 2020 और अप्रैल 30 2021 के बीच में। ये देखिए एंड लगा हुआ कि बिटवीन के साथ हमेशा क्या लगाया जाता है, एंड लगाया जाता है, इसलिए यहाँ पर एंड का यूज किया गया है। व्हेन, जब क्या हुआ, द अल्फा वेरिएंट वॉज प्रीडोमिनेंट, जब अल्फा, जब इसका कब मही मतलब होता है, जब क्वेश्चन होता है तब ये जब होता है, लेकिन अगर कंजक्ट कर रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है तो ये मतलब क्या है, जब है। तो कह रहे जब, क्योंकि यहाँ पर आगे देखेंगे तो कहीं पे आपको क्वेश्चन मार्क नहीं मिला, मतलब ये क्या है, ये जोड़ने का काम करा। करे व्हेन द अल्फा वेरिएंट वाज प्रीडोमिनेंट, जब अल्फा नाम, वेरिएंट नाम का अल्फा जो कोरोना वायरस की वैरायटी है वो पहले ही से फैली थी। प्रीडोमिनेंट यानी पहले ही से कॉमन थी, पहले से वाइड स्प्रेडेड थी, बहुत दूर तक फैली हुई थी। तो क्या पता चला, शोड दैट द एस्ट्राजेनेका, ये देखिए कैपिटल में लिखा हुआ है, और कैपिटल में प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन कैपिटल में लिखा जाता है। तो ये दिखाया कि जो एस्ट्राजेनेका वायरस की वैक्सीन है, मतलब जो कोरोना वायरस की वैक्सीन एस्ट्राजेनेका है, हैड एन इफेक्टिवनेस, क्या है, प्रभावीशील है, यानी बहुत ज़्यादा काम करने वाली, किसने की, 64%। आफ्टर मतलब के बाद, 1 डोज एंड 79% आफ्टर 2 डोज, एक डोज के बाद 64% ये कारगर है, और दूसरा डोज भी ले लेते हैं तो 79% ये कारगर है। किसमें है कारगर, इन मतलब में, प्रोटेक्टिंग यानी आपको सुरक्षा देने में, रक्षा करने में, किसके खिलाफ, अगेंस्ट मतलब हमने कहा था किसी चीज़ के खिलाफ, विपरीत, सेवर इलनेस, गंभीर बीमारी, सेवर मतलब बहुत ही ज़्यादा गंभीर, बहुत ही ज़्यादा बुरी, इलनेस मतलब बीमारी, एंड डेथ मतलब मौत। तो मौत से और बहुत बुरी बीमारी से रक्षा करने में जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है वो सक्षम है, योग्य है, कारगर है। पहली डोज लेने पर 64%, दूसरी डोज लेने पर 79% ये काम करती है। करें इन द सेम आर्टिकल, सेम आर्टिकल का मतलब उसी आर्टिकल में जहां पर ये नेचर मेडिसिन हुआ था, यहाँ पर देखिए नेचर मेडिसिन की बात की गई थी, इसी आर्टिकल में आगे फिर बात की गई। करें इन द सेम आर्टिकल, उसी आर्टिकल में ये वेबसाइट लिंक दी है, अगर आप इसको चाहें तो इस पर सर्च करके उस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। द अथर्स ऑल्सो फाउंड, जो लेखक थे उन्होंने ये भी पाया कि ए प्रीवियस इन्फेक्शन एक नाउन है, TION पे खत्म हुआ, प्रीवियस यानी पिछला, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ए यहाँ पर क्या है, डिटरमाइनर। तो कह रहे प्रीवियस इन्फेक्शन में विद SARS-CoV-2 यानी जो सार्स है, सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, कोरोना वायरस 2 है, कह रहे हैड ए सिग्निफिकेंट प्रोटेक्टिव इफेक्ट अगेंस्ट द रीइन्फेक्शन। तो जो SARS-CoV-19 है उस पर खिलाफ काफ़ी ज़्यादा, अगर दोबारा से कोई संक्रमित हो रहा है तो काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा देने का काम करता है, काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित है।